नमस्कार मित्रों, अगर बात करते हैं इस हाथ में क्या क्या खास दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपको एक एक रेखा का बहुत डिटेल में मतलब बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो में इन बारीक रेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ रेखाएं हैं, बहुत कम मिलती हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको पॉइंट वाइज गिनाता हूँ कि इसमें क्या है। पहला ये देखिए, हृदय रेखा का सीधे सीधे शनि पर्वत पे खत्म हो जाना। दूसरा, मस्तिष्क रेखा का और जीवन रेखा का बहुत ज्यादा दूर होना। मस्तिष्क रेखा का बहुत ज्यादा लहरदार घुमावदार होकर मंगल क्षेत्र में चला जाना। और तीसरा सबसे क्या है कि इनका जीवन रेखा से बहुत सारी नीचे की तरह रेखाएं गिरना। और चौथा इनका क्या है, भाग्य रेखा का सीधे सीधे शनि पर्वत पे जाना धीरे धीरे। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, इस हाथ में क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या फल दे रही हैं, क्या इनका मतलब होता है और क्या गलत मतलब होता है, कहाँ पे इनका नुकसान हो रहा है और कहाँ पे लाभ हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जीवन रेखा के और मस्तिष्क रेखा के बीच में दूरी होना, यह दिखाता है जातक जो निर्णय ले लेता है उस पर अडिग रहता है। फिर चाहे घर वाले मनाए, चाहे दोस्त बनवाए या ऊपर वाला भी उतर आए, तो ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इनके कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न ये चला करता है कि मैं गलत था, फिर भी लोगों ने मनाया और मैंने नहीं माना, जिसका इनको पश्चाताप भी होता है। उस समय नहीं होगा, लेकिन कई सालों बाद होता है। और ये एक बार नहीं होता, जीवन में कई बार होता है। ये पैटर्न इनका बन जाता है कि जीवन में ऐसी ये गलती करते रहते हैं और इनके साथ ऐसा होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये बगैर सोचे विचारे तुरंत डिसीजन लेते हैं। इसमें कहीं से भी देर नहीं करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में कहा जाए, मस्तिष्क रेखा का बहुत ज्यादा घुमावदार होना यह दिखाता है जातक अपने जीवन में एक जैसा मस्तिष्क रहा ही नहीं। इनके जीवन में कई बार, जितने मोड़ दिख रहे हैं उतनी बार इनके जीवन में ये रहा कि मैं जो पहले सोच रहा था वो गलत था, अब मैं जो सोच रहा हूँ सही है। फिर 4 साल बाद, पहले मैं जो सोच रहा था वो गलत था, फिर अब मैं सही हूँ। फिर 5 साल बाद, पहले मैं जो सोच रहा था वो गलत था, अब मैं सही हूँ। और सही अब भी नहीं है, क्योंकि आने वाले दौर में फिर इनका मस्तिष्क परिवर्तन होगा, फिर इनका हृदय परिवर्तन होगा कि मैं जो पहले सोच रहा था वो गलत है और अब मैं सही हूँ। इसके बाद अगर हम देखते हैं, मस्तिष्क रेखा का यहां से जाके 2 हिस्सों में बट जाना, यह दिखाता है जातक अपने जीवन में हमेशा द्वि स्वभाव रहता है। जाएंगे दिल्ली, बताएंगे दौलताबाद। इनके मन में यह है कि अगर आप इनसे फोन करके पूछें, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा झूठ जो बोलता है फोन पे बोलता है, इनसे फोन करके बात करें कि भैया कहाँ पे हो, तो अगर ये पूरब की तरफ मुंह किए खड़े होंगे तो अनायास ही, जिसमें कोई फायदा या नुकसान की बात नहीं है, ये बताएंगे भैया मैं उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि इनको इनके एक नेचर में आ जाता है कि लोगों से कुछ ना कुछ छुपाने की। हम झूठ बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ लोगों से छुपाते हैं, झूठ नहीं बोलते, इनके नेचर में आ जाता है, स्वभाव में आ जाता है। साथ ही साथ में कहा जाए, मस्तिष्क रेखा का मंगल क्षेत्र में जाना यह दिखाता है जातक बहुत टेक्निकल होता है, प्रैक्टिकल इंसान होता है। हाँ, यह दिखाता है कि जातक की अगर मस्तिष्क रेखा सही नहीं है तो एजुकेशन या क्वालिफिकेशन में बाधाएं आती हैं, रुकावट आती हैं। हो सकता है इनको कहीं ड्रॉप करना पड़ा हुआ, या कहीं फेल हुए हों, या कहा जाए कुछ ना कुछ इनकी एजुकेशन में बाधा रहेगी। साथ ही साथ में लेकिन इनकी पर्सनालिटी, क्योंकि मंगल क्षेत्र में मस्तिष्क रेखा जा रही है, तो इनको देख के कोई ये नहीं बता सकता इस जातक की कितनी क्वालिफिकेशन है, ये बंदा कितना एजुकेटेड है, कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये जितना होंगे उससे कहीं ज्यादा दिखेंगे। इनका जो बोलने का, चालने का तरीका होगा बहुत अद्भुत होगा, ये बहुत ज्यादा होशियार होंगे। प्लस मंगल क्षेत्र तक जाने का मतलब है कि ये अपने जीवन में टेक्निकल या प्रैक्टिकल या मशीनरी से रिलेटेड या मिट्टी से रिलेटेड काम करेंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो सकता है कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, या कहा जाए मशीन से रिलेटेड कोई ना कोई ये काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में मंगल क्षेत्र में मस्तिष्क रेखा जाने का मतलब ये होता है जातक बहुत ज्यादा होशियार होता है। अगर देखा जाए कि अगर कोई इंसान इनको मोबाइल में या लैपटॉप में या किसी चीज में कुछ समझाने की कोशिश करे, टेक्निकल चाहे जितना हो, ये तुरंत उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तुरंत सीख जाते हैं। ये इनको अंदर सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये तो हो गया आपका मस्तिष्क रेखा का। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा का सीधे सीधे शनि पर्वत में आना। ये बहुत स्मार्ट होते हैं,
ये अपना काम कैसे निकालना है या अपना पैसा कैसे निकालना है बहुत अच्छे से समझते हैं, और अपने पैसे को कैसे बचा के रखना है, लोगों को कैसे यूज करना है, उनके साथ कैसे क्या बर्ताव करना है, ये इंसान देख के बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ में इनका एक व्यवहार रहता है। ये देखते हैं अगर कोई इंसान पैसा वाला है, रुतबा वाला है, तो उसके साथ वो ऐसा बात करेंगे। ये देखते हैं कोई इंसान बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है, जिससे इनका कभी फायदा नहीं होना, हो सकता है उसको टाइम ही ना दें, बात ना करें, या बात करने के वो मिलने आए तो उसको टरका दें कि भैया अभी नहीं, हम फिर आपको कॉल करेंगे, बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे जातक थोड़ा मतलबी हो जाते हैं। अपने काम पे अगर इनका काम है तो ये कहिए दिन रात आपके घर में पड़े रहें, आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनका काम नहीं है तो कहिए सालों तक ये दिखाई ही ना दें, और जब इनका काम पड़ेगा आपके पास आएंगे, फिर एक नए बहाने के साथ आएंगे और ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और ये फिर से आपने चाहे जितना इनका मन बना लिया हो कि मैं इस बंदे को कभी काम नहीं करूंगा, इसका साथ नहीं दूंगा, लेकिन ये फिर से अपना काम निकलवा लेंगे आपसे, कैसी भी कंडीशन हो। आप नहीं समझ पाएंगे इनके मन में क्या चल रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा का बहुत ज़्यादा धुंधला होना, क्लियर नहीं है, तो इनका मन जो होता है किसी के लिए क्लियर नहीं होता है, उसमें धुंध जमी रहती है। धुंध जमी होने का मतलब ये कि इनका कहीं से कोई पैरामीटर नहीं है कि ये इंसान मेरा भाई है, ये बहन है, ये मेरा रिश्तेदार है, हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारे लोगों को एक ही जैसा तौलते हैं। इनके जीवन में कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई इंसान बहुत अच्छा हो तो उसके लिए कुछ ना करें, और बहुत खराब हो तो उसके लिए सब कुछ कर दें। इनका मन आएगा तो करेंगे, नहीं मन आएगा नहीं करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं जीवन रेखा से सीधे सीधे ये रेखाएं निकलना, ये दिखाता है इनके जीवन में इन दोनों नेचरों को देखते हुए, अगर देखा जाए हृदय रेखा को और मस्तिष्क रेखा को देखा जाए, तो अगर इस तरह की रेखा निकलती हैं तो जातक के जीवन में अनसर्टेन गेन, अचानक धन लाभ होते रहते हैं। अचानक इसलिए होते हैं क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि हम किसी के साथ एक जैसे रहेंगे नहीं। तो अपना काम निकालने पे ये कुछ दिनों के लिए इनका काम आया, काम से पैसा कमाया, अच्छा कमाया, फिर ये गायब हो गए। फिर जब वो पैसा खत्म हुआ, फिर पैसा खत्म हो गया। साथ ही साथ में ऐसे जातक हमेशा अपने जीवन में एक जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, हमेशा मिला जुला रहता है। ऐसे जातक हमेशा अपने जीवन में कहा जाए लोगों को बिल्कुल फायदे की निगाह से देखते हैं। जो इनके लिए फायदेमंद है उसका साथ देंगे, जो नहीं है उसका साथ नहीं देंगे। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगली वीडियो में हम और ज़्यादा जानकारी लेके आएंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, आप उस पर डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।